तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट शॉपिफाई पार्टनर, ठीक है, कि किस तरह से आप शॉपिफाई पार्टनर्स का इस्तेमाल करके रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। अभी तक जैसे हम शॉपिफाई का इस्तेमाल करते थे अपना ई कॉमर्स स्टोर को वहाँ पर होस्ट करने के लिए और उसके बाद अपना बेसिकली ई कॉमर्स बिजनेस रन करने के लिए, इंडियन ई कॉमर्स या फिर इंटरनेशनल ई कॉमर्स जो भी है, ठीक है। लेकिन शॉपिफाई पार्टनर्स के थ्रू आप इनकम जनरेट कर सकते हो। देखो, एक एफिलिएट होता है जो कि शॉपिफाई एफिलिएट है और एक है शॉपिफाई पार्टनर्स, ठीक है। एफिलिएट का मतलब सिंपल सा कि आपको शॉपिफाई एक लिंक देगा जो आप दूसरों को प्रोवाइड करोगे और वो दूसरे लोग अगर उस लिंक का इस्तेमाल करके अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो उसका कुछ कमीशन आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि यार एफिलिएट लिंक का अप्रूवल लेना बड़ा मुश्किल है शॉपिफाई का, ठीक है, क्योंकि जल्दी उसका अप्रूवल मिलता नहीं है। मेरे को भी नहीं मिला है, मैं 2-3 बार ट्राई कर चुका हूँ अलग अलग चीज़ों से, लेकिन मेरे को अप्रूवल नहीं मिला, ठीक है। तो फिर हमने शॉपिफाई पार्टनर्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। शॉपिफाई पार्टनर्स का बेसिकली क्या है वो हम अभी लैपटॉप स्क्रीन पर चलेंगे और मैं पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कैसे आप शॉपिफाई पार्टनर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। वहाँ जाने से पहले अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो अगर आप उनमें से हो जिन्होंने वीडियो देखी है लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर देना ताकि वीडियो थोड़ी सी रैंक करे अच्छे से, है ना। मतलब भाई की वीडियो थोड़ी रैंक होगी तो बेटर रहेगा आपके लिए भी हमारे लिए भी। तो लाइक कर देना वीडियो को, और अगर आप नहीं सब्सक्राइब कर रहे हो तो कर दो यार, कुछ मतलब सब फ्री है, कर दो, ठीक है। और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम काफ़ी मेहरबान हो गया आजकल मेरे पे, तो आप इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो कर सकते हो। ये नई आईडी है SR Gaurav74, आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। बाकी चलते हैं अब हमारे लैपटॉप स्क्रीन पर और देखते हैं वहाँ पर कैसे क्या होने वाला है। तो अभी हम आ चुके हैं हमारे गूगल पे और यहाँ पर हमने टाइप किया है शॉपिफाई पार्टनर लॉगिन। तो आपको भी यही काम करना है, सीधा गूगल पे जाओ और वहाँ पर टाइप करो शॉपिफाई पार्टनर लॉगिन। जो आपको ये पहला वाला लिंक दिखेगा जिसमें लिखा होगा ज्वाइन द शॉपिफाई पार्टनर प्रोग्राम, इसको आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको साइन अप करना है, बेसिकली अपना अकाउंट क्रिएट करना है। इधर आपको बेसिकली अप्रूवल आपको ज़रूरत नहीं होती या फिर अप्रूवल मिल ही जाता है डायरेक्टली, ठीक है। तो आपको सिंपल से यहाँ ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना है और अपनी जो भी डिटेल आपको देनी है, आप जो भी डिटेल बेसिकली शॉपिफाई आपसे मांगेगा वो डिटेल्स आपको शॉपिफाई को दे देनी है, ठीक है। ईमेल एड्रेस, योर एड्रेस और आपके पास कोई स्टोर है या नहीं है, जो भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है शॉपिफाई को। अब आप जब ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर दोगे देन यू विल बी लॉगिंग इनसाइड योर बेसिकली योर शॉपिफाई पार्टनर, ठीक है। तो मेरा जो अकाउंट है पहले मैं उसमें लॉगिन कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि क्या पे आउट था प्लस कैसे काम करना है, कैसे यू कैन मेक द मनी, ठीक है। तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद बेसिकली ये खुला हुआ है इसलिए डायरेक्टली यहाँ पर आ गया, नहीं तो आपको वहाँ पर लेके जाता है जहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड दे देते, जो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड आपने क्रिएट करते वक्त बनाया था, ठीक है। तो मेरा ये वाला अकाउंट एक्टिव है अभी, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये डैशबोर्ड है, ठीक है। आपका डैशबोर्ड ऐसा नहीं होगा, ये जो चीज़ें नीचे दिखा रहा है जो मैंने अभी छुपा रखी हैं, ये बेसिकली स्टोर्स हैं जो चल रही हैं अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। कोलैबोरेटर एक्सेस बेसिकली मीन्स कि मैं उन स्टोर्स को एक्सेस कर सकता हूँ, है ना, यानी कि मैं उनको मैनेज भी कर सकता हूँ, उनको देख सकता हूँ कि उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो बेसिकली जब आप यहाँ पर आओगे, आपका जब डैशबोर्ड रहेगा पहली बार, तो यहाँ पर शायद आपको कुछ नहीं रहेगा, शायद ये ऊपर वाला ही चीज़ दिखेगी आपको, प्लस कुछ हो सकता है आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शॉपिफाई पार्टनर्स की तरफ से मिल जाए, ठीक है। तो स्टोर्स में बेसिकली आपको यहाँ पर ऐड स्टोर का ऑप्शन आ ही रहा होगा कि भाई आप अपने ऐड स्टोर करके देखो कि आपका कि आपकी और स्टोर आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है, मतलब कि क्रिएट कर सकते हो इधर से स्टोर है, जैसे आप शॉपिफाई से डायरेक्टली स्टोर क्रिएट करते थे वैसे यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात आती है यहाँ रेफरल की। रेफरल में अगर आप आओगे, ठीक है, तो रेफरल में आपको अगर जैसे आप शॉपिफाई दूसरे लोगों को रेफर करते हो एंड दे मेक देयर अकाउंट, ठीक है, आपके रेफरल के थ्रू या आप बनाते हो, ठीक है, तो आपको उसका पेमेंट मिलता है, बेसिकली 20% आपको यहाँ पर मिलता है मंथली, यानी कि जब तक वो बंदा अपनी शॉपिफाई स्टोर को एक्टिव रखेगा, ठीक है, तब तक के लिए आपको उसका पैसा मिलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद एफिलिएट टूल की बात करें तो एफिलिएट टूल तो यार क्या ही बताएं, एफिलिएट एप्लीकेशन वाज नॉट अप्रूव, ठीक है। मैंने एफिलिएट एप्लीकेशन 2 या 3 बार दे रखा है लेकिन फिर भी वो अप्रूव नहीं हुआ। एक बार मैंने यूट्यूब चैनल के थ्रू दिया था, एक बार मैंने अपनी वेबसाइट के थ्रू दिया था और एक बार इंस्टाग्राम के थ्रू, तो ये नहीं हुआ अप्रूव। और बेसिकली नहीं होता क्योंकि मेरे बहुत सारे लोग जो जानने वाले हैं जो इस फील्ड में है ड्रॉप शिपिंग में, इसमें तो ज़्यादातर लोगों का नहीं हुआ अप्रूव। हाँ, जिन लोगों ने बहुत पहले कर लिया था, ठीक है, जब ये शुरू हुआ था या मतलब एक टाइम जब लोगों को उतनी नॉलेज नहीं थी, उन लोगों का अप्रूव हो गया। फिलहाल अभी के टाइम पे अप्रूव होना बहुत मुश्किल है। अगर आपका अप्रूव हो जाता है देन कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बहुत लकी हो, ठीक है। मेरा तो नहीं हो रहा यार, ठीक है, तो एफिलिएट तो नहीं हो रहा, तो इसलिए हमने शॉपिफाई पार्टनर्स का इस्तेमाल किया कि भाई अगर हम एफिलिएट से अर्न नहीं कर सकते हैं तो चलो शॉपिफाई पार्टनर से ही अर्न किया जाए, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर आते हैं ऐप्स के ऊपर। ऐप्स में बेसिकली आप ऐप्स क्रिएट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप शॉपिफाई के लिए ऐप क्रिएट करो, उससे कुछ अर्निंग कर पाओ, तो उसके लिए थोड़ी सी आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे क्रिएट ऐप करके अपना ऐप वगैरह बना सकते हो। ठीक है, इसके बारे में मुझे उतनी नॉलेज नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे, बस मैं आपको ऊपर से बता दे रहा हूँ। थीम्स वगैरह क्रिएट करके भी आप यहाँ पर काम कर सकते हो। आप चाहो तो आप अपनी थीम भी बना सकते हो। ठीक है, यू कैन डेवलप योर ओन थीम। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी, कैसे कैसे क्या होता है। बाकी उसके बाद आपको नॉलेज होना चाहिए, कोडिंग वगैरह फलाना धमाका, ये सब चीज़ें आपके पास आनी चाहिए, तब जा करके आप थीम्स वगैरह क्रिएट कर पाओगे। अब आते हैं एजुकेशन के ऊपर। एजुकेशन में बेसिकली आपको शॉपिफाई पार्टनर्स की तरफ से आपको मिलेगा कि भाई जो भी चीज़ें शॉपिफाई आपको दे सकता है बेसिकली एज अ एजुकेशन के रूप में, वो चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, सपोर्ट में आप सपोर्ट से बात कर सकते हो। टीम सेटिंग वगैरह, सेटिंग में आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहती है, आपका नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और आपका एड्रेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलती हैं। बाकी अब बात करते हैं कि काम कैसे करना है और कितना पैसा मतलब आप बना सकते हो, मेरे को कितना मिला है। ठीक है, तो स्टोर्स पे आ जाते हैं। स्टोर्स पे जब आप क्लिक करोगे, तो जैसे मान लो कि आप आपका नया है, आपके पास ये सब चीज़ें नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा यहाँ पर ऐड स्टोर पे क्लिक करना होगा। ठीक है, यानी कि बेसिकली यहाँ पर आप क्या करते हो, यहाँ पर आप अगर दूसरों की स्टोर को क्रिएट करते हो या करवाते हो, ठीक है, इधर आके, ठीक है, तो आपको उन स्टोर से कमीशन मिलता है। जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग में भी सेम चीज़ होती है कि अगर आप अपना एफिलिएट लिंक शेयर करते हो किसी के साथ, तो अगर वो उस एफिलिएट लिंक का इस्तेमाल करके अपनी शॉपिफाई स्टोर क्रिएट करता है, ठीक है, तो उसका कुछ कमीशन आपको मिलेगा, यानी क्योंकि आप उस एफिलिएट लिंक के ओनर हो। तो बेसिकली अगर आपको एफिलिएट लिंक नहीं मिल रहा है, और अगर आप लेट्स सपोज आप एक बंदे हो, फ्रीलांसर हो जैसे मान लो, ठीक है, और आप दूसरों के लिए शॉपिफाई स्टोर क्रिएट करते हो, तो आप शॉपिफाई पार्टनर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखो शॉप इसमें क्या होगा कि एक चीज़ तो आप जो शॉपिफाई स्टोर क्रिएट करने के चार्जेस लोगे वो आपके होते हैं। ठीक है, अब आप कितना भी ले सकते हो। ठीक है, डिपेंडिंग कि आप किस टाइप की स्टोर जनरेट कर रहे हो, किस टाइप की स्टोर आप बना रहे हो। जैसे कि आप 8,000 में स्टोर बना सकते हो, 10,000 में, 12,000, 15,000, जितने में भी आप स्टोर बनाना चाहो उतने में आप स्टोर क्रिएट करके दे सकते हो लोगों को। ठीक है, तो ये होता है शॉपिफाई पार्टनर्स। अब यहाँ पर करना क्या है, अब करना क्या है, आपको क्लाइंट्स खोजने पड़ेंगे, या फिर अगर आप फ्रीलांसर, अपवर्क, इन सब जगहों पे है, वहाँ पे लोगों को अगर शॉपिफाई वेबसाइट चाहती हो, तो आप वहाँ पर अपनी गिग्स दे सकते हो, और जब लोग आपको ऑर्डर देंगे तो आप शॉपिफाई पार्टनर का इस्तेमाल करोगे उनकी वेबसाइट बनाने के लिए। डायरेक्टली वेबसाइट बनाने से बेटर है कि आप शॉपिफाई पार्टनर का इस्तेमाल करो, क्योंकि वो तो आपको एक बार वन टाइम फीस दे ही देंगे, लेकिन उसके बाद जब भी वो अपने स्टोर का जो $29 वाला प्लान है, या जितने का भी प्लान वो लेते हैं, उसका आपको कमीशन मिलेगा। $29 में 20% आपको मिलता है। ठीक है, यानी कि तकरीबन 5 साढ़े $5 आपको एक स्टोर से मिलता है हर महीने, जब तक, यानी कि हर महीने आपको $5 साढ़े $5 इतना मिलता रहेगा। अब यहाँ पर दो स्टोर है, मैनेज स्टोर या फिर डेवलपमेंटल स्टोर। ठीक है, यानी कि डेवलप करके टेस्ट वगैरह करके आप ये सब दे सकते हो। बाद में फिर क्या होगा कि आप ओनरशिप जो है अपने क्लाइंट्स को दे दोगे। मैनेज स्टोर में क्या है, एसेस द एग्जिस्टिंग शॉपिफाई स्टोर, ठीक है, बाय रिक्वेस्टिंग कोलैबोरेटर अकाउंट। ठीक है, यानी कि आप किसी अगर बेसिकली यहाँ से आप दूसरों की स्टोर को मैनेज भी कर सकते हो। ठीक है, यानी कि लेट सपोज आप एक फ्रीलांसर हो, अब आप फ्रीलांसर हो, तो अब क्या हो रहा है कि आपके पास मान लो 4-5 स्टोर है जिनको आप मैनेज कर रहे हो। अब सबको बार बार लॉगिन करना, ये करना, वो बहुत मुश्किल होता है। तो आप क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, यानी कि आप अपने जो उस स्टोर का ओनर है उससे आप एक्सेस ले सकते हो। तो सारी स्टोर आपको, जैसे मैंने अभी आपको दिखाई, नीचे स्टोर्स दिख रही थी, सारी स्टोर एक जगह दिख जाएंगी, बस आपको क्लिक करना है और वाली स्टोर लॉगिन हो जाएगी। ठीक है, जिस स्टोर को आपको चाहिए वो स्टोर लॉगिन हो जाएगी, तो आप यहाँ से डायरेक्ट मैनेज कर सकते हो। और डेवलपमेंट स्टोर में आप डेवलप करके जब आप डेवलप कर लोगे उस स्टोर को, तो आप जिसकी भी स्टोर होगी, जिस क्लाइंट की स्टोर है, उसको आप ओनरशिप दे दोगे। ठीक है, बाद में बनाने के बाद। तो लेट्स सपोज हम डेवलपमेंटल स्टोर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको स्टोर का नेम डालना पड़ेगा, जो भी आपका स्टोर है, स्टोर का यूआरएल डालना पड़ेगा। अब जैसे मेरा ईमेल एड्रेस ने ले लिया है अपने आप, ठीक है, उसके बाद पासवर्ड जो आप चाहते हो, पासवर्ड आप क्रिएट कर सकते हो बेसिकली। अब ये चीज़ जो होगी, इससे आपका ये वाली स्टोर का बेसिकली इस स्टोर का ये लॉगिन इन्फॉर्मेशन बन जाएगी। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर सिंपल सा काम है, आपने स्टोर नेम डाल दिया, स्टोर यूआरएल डाल दिया। अब वहाँ पर क्या होता था, जब आप डायरेक्टली शॉपिफाई से काम करते थे, तो वहाँ पर भी आपको ये करना होता था, आपको स्टोर नेम डालना होता था, स्टोर यूआरएल डालना होता था, पासवर्ड डालना होता था। ठीक है, बस यहाँ पर आप शॉपिफाई पार्टनर्स के थ्रू कर रहे हो, ताकि आपको थोड़ा सा कमीशन मिल जाए। ठीक है, तो ये काम करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पर स्टोर एड्रेस डाल सकते हो। ये एड्रेस आप यहाँ पर जो वो क्लाइंट है, उस क्लाइंट का जो एड्रेस रहेगा, आप उस एड्रेस को यहाँ पर डालोगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर बिल्ड अ न्यू स्टोर फॉर अ क्लाइंट करोगे। जब आप ये करके यहाँ पर सेव करोगे, तो आप सीधा फिर शॉपिफाई पे डाइवर्ट हो जाओगे, जहां से आप स्टोर बनाते हो। ठीक है, अगर आपको नहीं मालूम है कि स्टोर किस तरह से बनाना है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या आई बटन पे मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो बस इतना यहीं से होता है। उसके बाद से जो भी डेवलपमेंट होगा वो सीधा सेम तरीके से होगा, जो आप शॉपिफाई से डेवलप करते हो, जैसे बना करके उसी तरह से डेवलप होगा। ठीक है, बस यहाँ पर आप शॉपिफाई पार्टनर्स के थ्रू डेवलप करोगे, जिससे आपको
कमीशन मिलेगा। अब कमीशन आपको डिपेंड करेगा कि वो प्लान कितने का ले रहा है बंदा। अगर $29 का ले रहा है तो उसके हिसाब से मिलेगा, अगर उससे ज़्यादा का ले रहा है तो वो उसके हिसाब से मिलेगा, ठीक है। तो अगर अब आप पे आउट देखना चाहोगे कि मेरे को कितना पे आउट आया है, ठीक है, तो वो देख लेते हैं पहले। तो बाकी अब आप समझ गए होंगे कि आपको करना क्या है। बेसिकली यहाँ पर अगर आपके पास क्लाइंट्स होने चाहिए जिनको शॉपिफाई स्टोर चाहिए, ठीक है, या फिर अगर आप मैनेज करते हो तो आप डायरेक्टली यहाँ से मैनेज कर सकते हो स्टोर को, ताकि आपको बार बार लॉग इन लॉग आउट का झंझट ना पड़े, ठीक है। तो आप देखते हैं हमारी पे आउट कितनी है। तो पे आउट पे आ जाएंगे हम, और यहाँ पर जो आप देख रहे हो अभी जो पेंडिंग है 5.8 यूएसडी, ठीक है, इतनी अभी हमें पेंडिंग है, जो कि सितंबर 22 को शायद आ जाएगी हमारे पेपल पे, ठीक है। और ये देखिए मेरे को ये पे आउट आया है 29 यूएसडी का, ठीक है, यानी कि $29 का मेरे को पे आउट आया है 7 सितंबर को। $29 यानी तकरीबन वही 2000 रुपये होते हैं, ठीक है, 2000 समथिंग। $29 को देख लेते हैं कितना है अभी, ठीक है। 2130 रुपये कम से, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, ये एक आपको एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बस आती रहेगी, तो इसमें कोई वो नहीं है। आप यहाँ से इस्तेमाल करोगे, आपको अगर हर महीने एक एक स्टोर से $5 $10 भी आ रहे हैं, और आपने हर महीने आपको 10 मतलब बेसिकली आपको कुछ करना नहीं है, ये आपका एक पैसिव इनकम। आपने एक बार काम किया, आपने एक बार शॉपिफाई पार्टनर्स का इस्तेमाल किया है, और एक बार उस शॉपिफाई पार्टनर का इस्तेमाल करने के बाद आपको हर महीने एक रिकरिंग $5.8 आ रहा है, जब तक वो स्टोर एक्टिव रहेगी, ठीक है। तो बेसिकली एक टाइप की पैसिव इनकम सोर्स हो गया आपका ये, कि भाई एक पैसिव इनकम है, आपको बस थोड़ा सा एक बार सेटिंग करनी है, एक बार आपको सब कुछ कर देना है शॉपिफाई पार्टनर्स के थ्रू। उसके बाद जो बंदा जिसके पास स्टोर है वो अपना काम करता रहेगा, और आपको उसका पैसे मिलते रहेंगे, ठीक है। तो बस यही चीज़ें हैं कि कैसे आप काम करोगे, और बेसिकली इसी को रेफरल भी आप कह सकते हो, दिस इज द रेफरल, ठीक है। आप बेसिकली एक नया स्टोर क्रिएट करोगे अपने क्लाइंट्स के लिए, और उसका आपको कमीशन मिलेगा। तो इस तरह से यू कैन मेक मनी थ्रू शॉपिफाई पार्टनर्स। तो ये एक पूरी वीडियो थी कि कैसे आप शॉपिफाई पार्टनर्स के थ्रू पैसे बना सकते हो, ठीक है। और मैंने ये चीज़ ट्राई नहीं की है, मगर आप ट्राई कर सकते हो कि अगर आप अपनी भी स्टोर बना रहे हो तो आप अपनी स्टोर शॉपिफाई पार्टनर्स के थ्रू बना लो, ठीक है। तो उसमें आपको $29 में से $5 आपको हर महीने वापस आता रहेगा, ठीक है। तो दैट कुड हेल्प यू कि आप शॉपिफाई पार्टनर्स के थ्रू ये काम कर सकते हो, अगर आप करना चाहो तो, ठीक है। तो ये था, आपकी ये वीडियो थी अबाउट शॉपिफाई पार्टनर्स, दैट हाउ यू कैन मेक मनी थ्रू शॉपिफाई पार्टनर्स। बाकी अगर आपके पास कोई डाउट्स है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे पूछ सकते हो, मैं इंस्टाग्राम पर आपको रिप्लाई करूँगा। इंस्टाग्राम थोड़ा सा अभी हमारा जो पुराना वाला इंस्टाग्राम अकाउंट था वो डिसेबल हो गया है, तो हमारा नया अकाउंट बना है विच इज़ SR Gaurav 74, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और यहाँ पर भी कहीं आ रहा होगा, आप उस पर जा करके वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो, और वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि कुछ दिनों तक मैं सबको रिप्लाई देने वाला हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ पर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।